एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो। यदि आप पेड़ बबूल का लगाओगे तो आम तो मिल नहीं सकता उससे। दोस्तों, अमेरिका ओसामा बिन लादेन को पाला था, अमेरिका ने तालिबान को भी पाला था। स्थिति क्या हुई, रिजल्ट क्या हुआ, वो आपके सामने है। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे आखिर इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे हो गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको कुछ लाइंस मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत रेलिवेंट है। लास्ट ईयर विकास दुबे और उसकी टीम ने यूपी पुलिस के 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया था, और कारण सिर्फ इतना था कि पुलिस इनके घर पे छापे मारने के लिए गई थी और छत से ही इन्होंने काफी गोलीबारी की और 8 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी, इंक्लूडिंग डीएसपी। जब यह घटना हुई तो पूरे यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया। उसके बाद विकास दुबे वहां से भाग गया, फरार हो गया। कई दिन बाद एमपी के मंदिर में मिला। उसके बाद यूपी पुलिस उसको उठा करके ला रही थी, बीच में इनका एनकाउंटर कर दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब मामला कोर्ट गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन निर्धारित करेगी कि आखिर क्या पूरा मामला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसी कमीशन की फाइंडिंग क्या है, क्या पाया कमीशन, उसको हम एकदम कैटेगोरिकली समझने का प्रयास करेंगे। 9 पॉइंट्स हैं, टू द पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर इस कमीशन में कौन कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी एस चौहान थे, विद रिटायर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल एंड फॉर्मर यूपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के एल गुप्ता। ये 3 लोग थे जो कमीशन बनाया गया था, उसमें 3 लोग थे। क्या फाइंडिंग रही, मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया। चलिए एक एक करके हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। कहता है, द 3-member जुडिशियल कमीशन व्हिच वाज फॉर्म्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोब द alleged encounter of the gangster Vikas Dubey and 5 others last year has said in its report that any investigation against Dubey and his associates was never impartial. impartial नहीं था कोई भी इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था? यूपी पुलिस कर रही थी, यूपी गवर्नमेंट कर रही थी। कौन पाला था इस विकास दुबे को? यूपी गवर्नमेंट ने पाला था। और यहाँ पे कमीशन ने क्लियर कर दिया कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंपार्शियल नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ तो जोड़ घटाव जरूर किया गया था पुलिस के द्वारा। आगे देखते हैं। And there was no serious opposition by the state authorities or the government advocates against them in courts. 64 criminal acts करे, 64 एक ह्यूज नंबर है। और इसमें यह कहा गया कि जब जब मैटर कोर्ट में जाता था, ना तो पुलिस सही से इन्वेस्टिगेट करती थी और ना ही गवर्नमेंट के एडवोकेट उनके अगेंस्ट कोई बयान देते थे। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं होता था, केस वीक पड़ जाता था, और जो बचा खुचा होता था वो गवर्नमेंट के वकील वहां पे चुप हो जाते थे, मैटर समाप्त हो जाता था, इनको छोड़ दिया जाता था। कौन इसके लिए जिम्मेदार? यूपी गवर्नमेंट ही कहेंगे ना, कौन जिम्मेदार है? आगे देखते हैं कमीशन क्या पाया। देखिए, द कमीशन आल्सो सेड दैट 21 फाइल्स detailing criminal cases of Dubey could not be traced despite giving officials sufficient time to locate them. 21 ऐसे मामलात हैं जिसका फाइल ही नहीं मिल रहा है। फाइल किसके कस्टडी में होता है? गवर्नमेंट के कस्टडी में होता है। तो फाइल गया कहां? कहां चला गया फाइल? कोई छुपा दिया, जला दिया, फेंक दिया, क्या हो गया? और यदि कुछ भी हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्टेट ही जिम्मेदार। नहीं मिला, सफिशिएंट टाइम दिया फिर भी नहीं मिला, तो कौन जिम्मेदार है? आगे देखिए, द कमीशन हैज concluded in its report that there was enough evidence that the Dubey and his gang were patronized by the local police, revenue and administrative officials and recommended an inquiry against the erring public servant. क्लियर कर दिया कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं हमारे पास जिसमें यह सिद्ध हो रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट था, डीएम साहब हो सकते हैं, एसपी साहब हो सकते हैं, पुलिस हो सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो सकता है, वो असिस्ट कर रहे थे विकास दुबे को, ये क्रिमिनल को असिस्ट कर रहे थे। तभी मैंने आपको शुरुआत में लेक्चर में कहा था कि इसे तो पाला गया है, गवर्नमेंट खुद इसे पाला है, इसको संरक्षण देकर। और यहाँ पे कमीशन ने पाया कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाता था, इनको बचाव किया जाता था इनका, चाहे वो कोर्ट में हो या इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान हो या किसी और मैटर में। इनका बचाव कौन करता था? स्टेट ही करता था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कहता है, द कमीशन सेड दैट Dubey and his associates easily and quickly got bail from the courts as there was no serious opposition by the state authorities or the government advocates. बेल मिल जाता था। वैसे लोग जो लॉ से ताल्लुकात नहीं रखते, कैसे बेल मिलता है उनके बारे में बहुत ही ब्रीफली मैं बताता हूं। जब हम बेल का एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में तो हम आर्ग्यू करते हैं कि ये चीज का ग्राउंड है और इस ग्राउंड के बेसिस पे ये कोर्ट इस व्यक्ति को बेल दे दी। तो जो अपोजिशन में काउंसिल होंगे, जो वकील साहब होंगे, वो उसका अपोजिशन करें, वो उसे रोकने का प्रयास करेंगे, कोर्ट को ये बताएंगे कि इस व्यक्ति को बेल नहीं दिया जाए, क्योंकि यदि इसे बेल दिया जाएगा तो सोसाइटी में ये डेंजर क्रिएट करेगा, एविडेंसेस को तोड़ मरोड़ करेगा, टेम्पर विद द एविडेंस की बात करेंगे, ये देश को छोड़ करके बाहर जा सकता है, या और तरीके की पार्टिकुलर केस में अलग अलग तरीके का आर्गुमेंट दिया जा सकता है। और विकास दुबे के 64 केस में यह कहा गया कि गवर्नमेंट के साइड से कोई खास अपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। कहता सेक्शंस रिलेटिंग टू सीरियस ऑफेंसेस वेयर ड्रॉप्ड बिफोर फाइलिंग द चार्जशीट। कौन ड्रॉप किया? किसके पास पावर है ड्रॉप करने का?
पुलिस के पास। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी पुलिस विकास दुबे के पैकेट में थी, तभी तो जो मर्जी आता था वो करा रहे थे। एडवोकेट को चुप करा दे रहे हैं, वो भी स्टेट के एडवोकेट को। और स्टेट के एडवोकेट को यदि आप चुप करा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का इसमें मिली भगत जरूर है। आप अपने अकेले दम पे इतना करना मुश्किल। यदि आप स्टेट के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टेट की जिम्मेदारी जरूर है, स्टेट का इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर है। आप मानो या ना मानो, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल मोस्ट ऑफ द विटनेसेस टर्न हॉस्टाइल। विटनेसेस को डरा दिया जाता था, हॉस्टाइल हो जाते थे। ही विकास दुबे वाज इन्वॉल्व इन 64 क्रिमिनल केसेस, 64 क्रिमिनल केसेस हैं, फिर भी बाहर घूम रहे थे। कैसे हो गया ये? कौन जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? स्टेट ही। तो स्टेट को यदि हम ये कहें कि आपने सही से काम नहीं किया तो क्या गलत कर दिया? फिर आगे बात करते हैं। एंड द स्टेट अथॉरिटीज नेवर कंसीडर्ड इट अप्रोप्रिएट टू एंगेज स्पेशल काउंसिल फॉर हिज प्रोसिक्यूशन। और 64 क्रिमिनल केसेस होने के बाद भी स्टेट कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि स्पेशल काउंसिल, स्पेशल वकील को बुला ले। यदि आपके पीपी से बात समझ नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा है, तो आप स्पेशल काउंसिल को बुला लेते। भारत में एडवोकेट की कमी तो नहीं है, एक से एक एडवोकेट है, आप इनको लीगल तरीके से अंदर करते। आपने प्रयास ही नहीं किया, छोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है द स्टेट नेवर मूव्ड एनी एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ बेल और अप्रोच द सुपीरियर कोर्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ एनी ऑफ द बेल ऑर्डर्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, लोअर कोर्ट में विकास दुबे को हर बार बेल मिल जाता था। उसके कारण मैंने बताया कि अपोजिट वाला जो वकील साहब थे चुपचाप थे, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वकील साहब वो चुपचाप थे, तो उन्हें बेल मिल गया। अरे ठीक है, यदि बेल मिल भी गया तो कैंसिलेशन ऑफ बेल भी होता है। स्टेट ने कभी भी उस बेल के कैंसिलेशन के लिए ऊपरी अदालत में अप्रोच किया ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, कमीशन ये पाया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ तो आपका मिक्स है, कुछ ना कुछ जरूर मिली भगत है। आपका वकील कुछ नहीं बोल रहा है, आप हायर कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर रहे हैं बेल कैंसिलेशन के लिए, कुछ ना कुछ तो बात है। फिर कहता है द स्टेट हैड नॉट कंटेस्टेड द मैटर एनी फर्दर by approaching the honorable supreme court against the said order passed by the high court refusing to grant leave to appeal। ना तो ये हायर कोर्ट में गए बेल को कैंसिल कराने, ना ही इन्होंने ये जरूरत समझा कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। कहां पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मैं आपको बताता हूं। एनएसए लगा दिया, सही व्यक्ति पे एनएसए लगा दिया, डॉक्टर कफील का केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि द डीएम हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड, डीएम के पास दिमाग ही नहीं है, बिल्कुल कहा कि ये इलीगल है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक हार्ड एंड कोर क्रिमिनल जिसको इन्होंने संरक्षण दिया, और दूसरे शब्दों में कहें तो यूपी गवर्नमेंट ने इसे पाल पोस करके बड़ा किया अपने प्रोटेक्शन में, उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं गए, ना तो हाई कोर्ट में गए ना तो सुप्रीम कोर्ट में गए। ये मैं नहीं कर रहा, ये तो ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, कमीशन का रिपोर्ट है। मेरी बात क्यों मानोगे? कमीशन की तो बात माननी होगी। आगे देखते हैं। द कमीशन आल्सो सेड दैट देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट हिज, दैट इज दुबे केस हैड एवर सिंसियरली बीन कंटेस्टेड बाय द गवर्नमेंट एडवोकेट बिफोर द हाई कोर्ट। कोई रिकॉर्ड पे ऐसा नहीं है, कभी भी एफर्ट नहीं किया स्टेट के वकील कभी भी एफर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कुछ तो बात है। तो रिसेंटली ये कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, पब्लिश किया गया है, और ये सारे फाइंडिंग्स हैं। और जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा असर होगा, आपको ये लगेगा कि स्टेट किस तरीके से क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद जब खुद के पाले गए क्रिमिनल इन्हीं के अगेंस्ट, इन्हीं के 8 ऑफिसर पे गोली चला दिया, इनको मार दिया, इनका मन इतना कौन बढ़ाया था? स्टेट नहीं बढ़ाया था। और यहाँ तो ऑन रिकॉर्ड है, इसके सारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन जो थे वो इसका हेल्प करते थे, इसके पैकेट में थे, इसके इशारों पे नाचते थे। ऐसा कैसे हो गया? तो स्टेट के बिना मर्जी से तो ये नहीं हो सकता, स्टेट को जरूर जानकारी होगी। और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया गया, कोई भी चैलेंज नहीं किया गया ऊपरी अदालत में। ये साफ जाहिर करता है कि विकास दुबे जैसे हार्ड एंड कोर क्रिमिनल को यूपी गवर्नमेंट ने संरक्षण दिया, और उसके बाद जब स्थिति काबू से बाहर हो गई तो फिर इन्हें इनकाउंटर कर दिया गया। अब इनकाउंटर सही था गलत था वो एक सेपरेट मुद्दा है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट है ये समझने के लिए कि स्टेट जानबूझ करके ऐसा किया है। ये स्टेट के द्वारा पाले गए क्रिमिनल थे जो हमारे देश को खोखला करते चले गए, हमारे देश में अराजकता बनाया, हमारे देश में लोगों को भयभीत किया, और स्टेट अपना ड्यूटी करने में फेल हो गया। आशा करता हूं कि लीगल अवेयरनेस का ये सीरीज आपको जरूर पसंद आता होगा। यदि ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को वाइडली शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होता है एक्चुअली, क्या आर्गुमेंट्स होते हैं, क्या लीगल टेक्निकलिटीज है उसको समझ पाएं। और चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।